चुनाव आयोग ने कर दिया ऐलान, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार। मुख्य चुनाव आयुक्त का दावा, समय से पहले चुनाव कराने को तैयार। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश में चल रही है चर्चा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया है। इस कमेटी ने बैठक शुरू कर दी है। पहली बैठक हो चुकी है और अब काम तेजी से चल रहा है। दावे तो यहां तक हो रहे थे कि संसद के विशेष सत्र में इससे जुड़ा विधेयक सरकार पेश कर सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन के कई फायदे भी गिनाए जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल लगातार उठ रहा था कि सरकार तो एक साथ चुनाव को तैयार है, लेकिन जिस संस्था को चुनाव कराना है क्या वो भी तैयार है? आखिर चुनाव आयोग की एक साथ चुनाव कराने को लेकर क्या तैयारी है? अब भाजपा द्वारा लाए गए एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की प्रतिक्रिया आई है। मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा गया, क्या चुनाव आयोग इस तरह के चुनाव के लिए तैयार है? इस पर उन्होंने कहा कि पैनल कानूनी प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है। राजीव कुमार ने कहा कि हमारा काम समय से पहले चुनाव कराना है। वो समय संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि आरपी अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकार के 5 साल कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले चुनाव की घोषणा की जा सकती है और राज्य विधानसभाओं के लिए भी ऐसी स्थिति है। कानूनी प्रक्रियाओं, संविधान और आरपी अधिनियम के अनुसार हमें चुनाव कराने का अधिकार है और हम तैयार हैं। दरअसल पिछले शनिवार को केंद्र ने राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और नगर पालिकाओं, पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए जांच करने और सिफारिशें करने के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति नामित की थी। इस समिति की पहली बैठक हो चुकी थी, जिसमें समिति ने इस पर मंथन भी शुरू कर दिया है। दरअसल चुनाव आयोग की पूरी टीम इस समय मध्य प्रदेश के दौरे पर थी और एमपी का दौरा पूरा कर दिल्ली लौट आई है। भोपाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव की तैयारी सही दिशा में चल रही है। 5 अक्टूबर को वोटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद आयोग चुनाव की तारीखों पर विचार करेगा। एमपी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 47 अनुसूचित जनजाति और 45 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। राज्य में कुल 5 करोड़ 52 लाख मतदाता हैं। इनमें 2 करोड़ 85 लाख पुरुष और 2 करोड़ 67 लाख महिलाएं और 1336 ट्रांसजेंडर हैं। बता दें कि सत्तारूढ़ भाजपा और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस दोनों ही महिला मतदाताओं पर केंद्रित योजनाओं के साथ उन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दोनों ही दलों की कोशिश है कि महिला मतदाताओं को अपने पाले में लाया जा सके। कांग्रेस जहां गारंटियों का सहारा ले रही है, तो दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक योजना लेकर आ रहे हैं। लाडली बहन योजना, 450 रुपए का सिलेंडर, प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी जैसी योजनाएं जमीन पर उतारी गई हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी महिला सम्मान योजना, 500 रुपए सिलेंडर की गारंटी दी है। मध्य प्रदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। संभावना इसी बात की है कि मतदान नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगा और 10 दिसंबर के आसपास काउंटिंग कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और उसके 3 महीने बाद देश में आम चुनाव का भी ऐलान हो जाएगा। वैसे ये भी दावा किया जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन वाली बिल पास करा देती है, तो फिर 5 राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव टाला जा सकता है। फिर ये चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकते हैं। वैसे इस बात की संभावना बेहद कम है कि जो कमेटी पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी है, वो 2 सप्ताह में अपनी सिफारिश दे पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।